हे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नमः। अथ षष्ठोऽध्याय अथ अष्टदशोऽध्याय षष्ठो स्कंध अथ अष्टदशोऽध्याय। अदिति और दीति के संतानों की तथा मरुदगणों की उत्पत्ति का वर्णन। श्री शुकवाच प्रीष्णी अष्टो पत्नी सवितो सवित्री व्याहृतिम त्रयम् अग्निहोत्र पशुम सोमम चातुर्मास महामखानम सिद्धिर् भगश्च भर्यांगम महिमानं विभुम प्रभुम आशीषम च वरा रोहम कन्याम प्रासुत सुभृताम। श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित, सविता के पत्नी पृश्नि के गर्भ से 8 संतानें हुई। सावित्री, व्याहृति, त्रयी, अग्निहोत्र, पशु, सोम, चतुर्मास और पंचमहायज्ञ। भक्त की पत्नी सिद्धि ने महिमा का विभु और प्रभु ये 3 पुत्र और आशीष नाम की एक कन्या उत्पन्न की। यह कन्या बड़ी सुंदरी और सदाचारिणी थी। कहते हैं कि अध्यात्म तत्व से देखने के बाद ये सारे चीज शरीर में ही प्राप्त किए जाते हैं, क्योंकि जो इस शरीर के तत्व को साधना करके इसके द्वारा गुण पैदा किया जाता है, कर्म पैदा किया जाता है। ये क्या कहते हैं? सावित्री, व्याहृति, ये त्रयी, अग्निहोत्र, पशु, सोम और चातुर्मास और पंचमहायज्ञ, ये सब जो है क्या है? कर्मकांड क्रिया है। इन क्रिया में जब कोई प्राणी के अंदर सुसंस्कार का संयोग बनता है तो पहले कर्मकांड को ही धारण करता है, और कर्मकांड के धारण करने के बाद ही कर्मकांड से जब ऊपर उठता है तब ब्रह्म के निराकार निरंजन को प्राप्त करता है। इसलिए धाता की 4 पत्नियां थीं, कुहू, सिनी, बाली, राका और अनुमति। उससे कर्मशः, साय, दर्शन, प्रातः और पूर्णिमा ये 4 पुत्र हुए। धाता के छोटे भाई का नाम था विधाता, उनकी पत्नी क्रिया थी। उससे पुरुष नाम के 5 अग्नियों की उत्पत्ति हुई। वरुण जी की पत्नी का नाम चर्षणी था। उससे भृगु जी ने पुनः जन्म ग्रहण किया। इसके पहले वे ब्रह्मा जी के पुत्र थे। महायोगी वाल्मीकि जी भी वरुण के पुत्र थे। वाल्मीकि से पैदा होने के कारण उनका नाम वाल्मीकि पड़ गया था। उर्वशी को देखकर मित्र और वरुण दोनों का वीर्य स्खलित हो गया था। उसे उन लोगों ने घड़े में रख दिया। उसी से मुनीश्वर अगस्त्य और वशिष्ठ का जन्म हुआ। मित्र की पत्नी थी रेवती। उसके 3 पुत्र हुए, उत्सर्ग, अरिष्ट और पीपल। प्रिय परीक्षित, देवराज इंद्र की पत्नी थी पुलोम नंदिनी सची।
उनसे हमने सुना है कि उन्होंने 3 पुत्र उत्पन्न किए, जयंत, ऋषभ और मीढवान। स्वयं भगवान विष्णु ही बलि पर अनुग्रह करने और इंद्र का राज लौटाने के लिए माया से वामन उपेंद्र के रूप में अवतरित हुए थे। उन्होंने 3 पग पृथ्वी मांगकर तीनों लोक नाप लिए थे। उनकी पत्नी का नाम था कृति। उसे वृक्षलोक नाम का पुत्र हुआ। उसके सौभग आदि कई संतानें हुई। कश्यप नंदन भगवान वामन ने माता अदिति के गर्भ से क्यों जन्म लिया और इस अवतार में उन्होंने कौन से गुण, लीलाएं और पराक्रम प्रकट किए, इसका वर्णन मैं आगे 8वें स्कंद में करूंगा। प्रिय परीक्षित, अब मैं कश्यप जी के दूसरी पत्नी दिति से उत्पन्न होने वाले उस संतान परंपरा का वर्णन सुनाता हूँ, जिसमें भगवान के प्यारे भक्त श्री प्रहलाद जी और बलि का जन्म हुआ। दिति के दैत्य और दानव के वंदनीय 2 ही पुत्र हुए, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। इनकी संक्षिप्त कथा मैं तुम्हें 3वें स्कंद में सुना चुका हूँ। हिरण्यकश्यप की पत्नी दानवी कयाधु थी। उसके पिता जम्ब ने उसका विवाह हिरण्यकश्यप से कर दिया था। कयाधु के 4 पुत्र हुए, संहलाद, अनुहलाद, हलाद और प्रहलाद। उनकी सिंहिका नाम की एक बहन भी थी। उसका विवाह विप्रचिति नामक दानव से हुआ। उससे राहु नाम का पुत्र की उत्पत्ति हुई। यह वही राहु है जिसका सिर अमृत पान के समय मोहिनी रूपधारी भगवान ने चक्र से काट लिया था। संहलाद की पत्नी थी कृति। उससे पंचजन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। हलाद की पत्नी थी धमनी। उसके 2 पुत्र हुए, वातापी और इलवल। इस इलवल ने ही महर्षि अगस्त के अतिथि के समय वातापी को पकाकर उन्हें खिला दिया था। अनुहलाद की पत्नी सुमेरिया थी। उसके 2 पुत्र हुए, बाष्कल और महिषासुर। प्रहलाद का पुत्र था विरोचन। उसकी पत्नी देवी के गर्भ से दैत्यराज बलि का जन्म हुआ। बलि की पत्नी का नाम असना था। उससे बाण आदि 100 पुत्र हुए। दैत्यराज बलि की महिमा गान करने जोग है। उसे मैं आगे 8वें स्कंद में सुनाऊंगा। बलि का पुत्र बाणासुर भगवान शंकर की आराधना करके उनके गणों का मुखिया बन गया। आज भी भगवान शंकर उसके नगर में रक्षा करने के लिए उसके पास ही रहते। दिति के हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के अतिरिक्त 49 पुत्र और थे। उन्हें मरुदगण कहते हैं। वे सब निसंदेह रहे। देवराज इंद्र ने उन्हें अपने ही समान देवता बना लिया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मरुदगण ने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया था जिसके कारण वे अपने जन्म जात असुरोचित भाव को छोड़ सके और देवराज इंद्र के द्वारा देवता बना दिए गए? ब्राह्मण मेरे साथ यहाँ की सभी ऋषि मंडली यह बात जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हो रहे हैं। अतः आप कृपा करके विस्तार से यह रहस्य बतलाइए।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। सुध जी कहते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। सुध जी कहते हैं शौनक जी, राजा परीक्षित का प्रश्न थोड़े शब्दों में बड़ा सारगर्भित था। उन्हें बड़े आदर से पूछा था, इसलिए सर्वज्ञ श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़े ही प्रसन्न चित्त से उनका अभिनंदन करके यूँ कहा। सुखदेव जी ने कहने लगे, परीक्षित, भगवान विष्णु ने इंद्र का पक्ष लेकर दीति के दोनों पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को मार डाला। अतः दीति शोक की आग से दीप्त क्रोध से जलकर इस प्रकार सोचने लगी कि सचमुच इंद्र बड़ा विषयी, क्रूर और निंदनीय है। राम राम, उसने अपने भाइयों को ही मरवा डाला। वह दिन कब होगा जब मैं भी उस पापी को मरवा कर आराम से सोऊंगी। लोग राजाओं के, देवताओं के शरीर को प्रभु कहकर पुकारते हैं, परंतु एक दिन वह कीड़ा, विष्ठा या राख का ढेर हो जाता है। इसके लिए जो कुछ दूसरे प्राणियों को सताता है उसे अपने सच्चे स्वार्थ या परमार्थ का पता नहीं है, क्योंकि इससे तो नरक में जाना पड़ेगा। मैं समझती हूँ इंद्र अपने शरीर को नित्य मानकर मतवाला हो रहा है, उसे अपने विनाश का पता ही नहीं है। अब मैं वह उपाय करूँगी जिससे मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो इंद्र का घमंड चूर चूर कर दे। दीति अपने मन में ऐसा विचार करके सेवा, शुश्रूषा, विनय, प्रेम और जितेंद्रिय आदि के द्वारा निरंतर अपने पतिदेव कश्यप जी को प्रसन्न रखने लगी। वह अपने पतिदेव के हृदय का एक एक भाव जानती रहती थी और परम प्रेम भाव, मनोहर एवं मधुर भाषण तथा मुस्कान भरी तिरछी चितमन से उनकी मन अपनी ओर आकर्षित करती रहती थी। कश्यप जी महाराज बड़े विद्वान और विचारमान होने पर भी चतुर्दिति के सेवा से मोहित हो गए और उन्होंने विवश होकर यह स्वीकार कर लिया कि मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। स्त्रियों के संबंध में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दृष्टि के प्रभाव में ब्रह्मा जी ने देखा कि सभी जीव असंग हो रहे हैं, तब उन्होंने अपने आधे शरीर से स्त्रियों की रचना की और स्त्रियों ने पुरुषों की मति अपनी ओर आकर्षित कर ली। हाँ तो भैया, मैं कह रहा था कि दीति ने भगवान कश्यप की बड़ी सेवा की, इससे वे उस पर बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने दीति का अभिनंदन करते हुए उससे मुस्कुरा कर कहा। कश्यप जी ने कहा, अभिनंद सुंदरी, प्रिय, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। पति के प्रसन्न हो जाने पर पत्नी के लिए लोक या परलोक में कौन सी अभिष्ट वस्तु दुर्लभ है। शास्त्रों में यह बात स्पष्ट कही गई है कि पति ही स्त्रियों का परम आराध्य इष्ट देव है। प्रिय लक्ष्मीपति भगवान वासुदेव ही समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान हैं। अभिन्न देवताओं के रूप में नाम और रूप के भेद से उन्हीं को कल्पना हुई है। सभी पुरुष चाहे किसी भी देवता की उपासना करें, उन्हीं का उपासना करते हैं। ठीक वैसे ही स्त्रियों के लिए भगवान ने पति का रूप धारण किया है। वे उनकी उसी रूप में पूजा करती हैं।
इसलिए प्रिय अपना कल्याण चाहने वाली पतिव्रता स्त्रियां अनन्य प्रेम भाव से अपने पतिदेव की पूजा करती हैं, क्योंकि पतिदेव ही उनके परम प्रियतम आत्मा और ईश्वर है। कल्याणी, तुमने बड़े प्रेम भाव से भक्ति से मेरी वैसे ही पूजा की है। अब मैं तुम्हारे सब अभिलाषाएं पूर्ण करूं दूंगा। अस्तियों के जीवन में ऐसा कौन अत्यंत दुर्लभ है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। स्त्रियों में यह बात तो स्पष्ट कही गई है कि पति ही स्त्रियों का परम आराध्य इष्ट देव है। प्रभु लक्ष्मीपति भगवान वासुदेव ही समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान है। विभिन्न देवताओं के रूप में नाम और रूप के भेद उन्हीं की कल्पना हुई। सभी पुरुष चाहे किसी भी देवताओं की उपासना करें, उन्हीं का उपासना करते। ठीक वैसे ही स्त्रियों के लिए भगवान ने पति का रूप धारण किया है, वे उनकी उसी रूप में पूजा करती हैं। इसलिए प्रिय अपना कल्याण चाहने वाले पतिव्रता स्त्रियां अनन्य प्रेम भाव से अपने पतिदेव की पूजा करती हैं, क्योंकि पतिदेव ही उनके परम प्रियतम आत्मा और ईश्वर है। कल्याणी, तुमने बड़े प्रेम से भक्ति से मेरी वैसे ही पूजा की है। अब मैं तुम्हारी सब अभिलाषाएं पूर्ण कर दूंगा। अस्तियों के जीवन में ऐसा होना अत्यंत दुर्लभ है। दीति ने कहा, ब्रह्मन इंद्र ने विष्णु के हाथों मेरे 2 पुत्र मरवा कर मुझे निपुति बना दिया है। इसलिए यदि आप मुझे मुँह मांगा वर देना चाहते हैं तो कृपा करके ऐसा अमर पुत्र दीजिए जो इंद्र को मार डाले। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। परीक्षित दीति की बात सुनकर कश्यप जी खीन होकर पछताने लगे। ये मन ही मन कहने लगे कि हाय हाय, आज मेरे जीवन में बहुत बड़े अधर्म का अवसर आ पहुंचा है। देखो तो सही, अब मैं इंद्रियों के विषय में सुख मानने लगा हूं। तेरा का विश्वास रे जोगी, तू इंद्रियों का दास। कहते हैं कि बार बार ये सोच रहे, इंद्रियों के दास होने के कारण ही हम तो अधर्म के मार्ग से चल रहे हैं। देखो तो सही, अब मैं इंद्रियों के विषय में सुख मानने लगा है। स्त्री रूपनी माया ने मेरे चित्त को अपने बस में कर लिया है। हाय हाय, आज मैं कितने दिनहीन अवस्था में हूँ। अवश्य ही अब मुझे नरक में गिरना पड़ेगा। इस स्त्री का कोई दोष नहीं है, क्योंकि इसने अपने जन्मजात स्वभाव का ही अनुसरण किया है। दोष तो मेरा है जो मैं अपनी इंद्रियों को अपने बस में न रख सका, अपने सच्चे स्वार्थ और परमार्थ को न समझ सका। मुझ मूढ़ को बार बार धिक्कार है। सच है, स्त्रियों के चरित्र को कौन जानता है। इनका मुंह तो ऐसा होता है जैसे शरद ऋतु का खिला हुआ कमल। अब बातें सुनने में ऐसी मीठी होती है मानो अमृत घोल कर रखा हो, परंतु हृदय वह तो इतना तीखा होता है कि मानो छुरे की पैनी धार हो। इसमें संदेह नहीं कि स्त्रियां अपनी लालसाओं की कठपुतली होती है। सच पूछो तो वे किसी से प्यार नहीं करती। स्वार्थवश वे अपने पति, पुत्र और भर्ता भाई तक को मार डालती है या मरवा डालती है। अब तो मैं कह चुका हूँ कि जो तुम मांगोगे दूंगा। मेरी बात झूठी नहीं होनी चाहिए, परंतु इंद्र भी वध करने योग्य नहीं है। अच्छा, अब इस विषय में
मैं यह युक्ति करता हूँ। प्रिय परीक्षित, सब समर्थ कश्यप जी ने इस प्रकार मन ही मन अपने भत्सना करके दोनों बात बनाने का उपाय सोचा और फिर तनिक रुष्ट होकर दीति से कहा। कश्यप जी ने कहा, कल्याणी, यदि तुम मेरे बतलाए हुए व्रत का 1 वर्ष तक विधि पूर्वक पालन करोगे तो तुम्हें इंद्र को मारने वाला पुत्र प्राप्त होगा। परंतु यदि किसी प्रकार नियम में त्रुटि हो गई तो वह देवताओं का मित्र बन जाएगा। दीति ने कहा, ब्राह्मण, मैं उस व्रत का पालन करूंगी। आप बतलाइए कि मुझे क्या करना चाहिए और कौन से काम छोड़ देना चाहिए और कौन से काम ऐसे हैं जिनसे व्रत भंग नहीं होता। कश्यप जी ने उत्तर दिया, प्रिय, इस व्रत में किसी भी प्राणी को मन, वाणी और क्रिया के द्वारा सताए नहीं, किसी को साप या गाली न दे, झूठ न बोले, शरीर के नख और रोएं न काटे और किसी भी अशुभ वस्तु का स्पर्श न करे, जल में घुसकर स्नान न करे, क्रोध न करे, दुर्जनों से बातचीत न करे, बिना धुला वस्त्र न पहने और किसी को पहनी हुई माला न पहने, जूठा न खाए, भद्रकाली का प्रसाद या मांस युक्त अन्न का भोजन न करे, शूद्र का लाया हुआ और रजस्वला का देखा हुआ अन्न भी न खाए और अंजलि से जलपान न करे, जूठे मुंह बिना आचमन किए, संध्या के समय बाल खोले हुए, बिना श्रृंगार के, वाणी का संयम किए बिना और बिना चदर ओढ़े घर से बाहर न निकले, बिना पैर धोए अपवित्र अवस्था में गीले पांव से उत्तर या पश्चिम सिर करके दूसरे के साथ नग्न अवस्था में तथा सुबह शाम सोना नहीं चाहिए। इस प्रकार इस निषिद्ध कर्मों का त्याग करके सर्वदा पवित्र रहे, धूला वस्त्र धारण करे और सभी सौभाग्य के चिन्हों से सुसज्जित रहे। प्रातः काल कलेवा करने के पहले ही गाय, ब्राह्मण, लक्ष्मी जी और भगवान नारायण का पूजा करें। इसके बाद पुष्पमाला, चंदन आदि सुगंध द्रव्य, नैवेद्य और आभूषण आदि से सुहागिनी स्त्रियों की पूजा करे तथा पति को पूजा करके उसकी सेवा में संलग्न रहे और यह भावना करती रहे कि पति का तेज मेरी कोख में स्थित है। प्रिय, इस व्रत का नाम पुंसवन है। यदि 1 वर्ष तक तुम इसे बिना किसी त्रुटि के पालन कर सकोगी तो तुम्हारी कोख से इंद्रघाती पुत्र उत्पन्न होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। परीक्षित दीति बड़ी मनस्विनी और दृढ़ निश्चय वाली थी। उसने बहुत ठीक कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। अब दीति अपनी कोख में भगवान कश्यप का बीर्ज और जीवन में उनका बतलाया हुआ व्रत धारण करके अन्यासहीन नियमों का पालन करने लगी। प्रिय परीक्षित, देवराज इंद्र अपनी मौसी दीति का अभिप्राय जान बड़ी बुद्धिमानी से अपना भेष बदल कर दीति के आश्रम पर आए और उसकी सेवा करने लगे। वे दीति के लिए प्रतिदिन समय समय पर वन से फूल, फल, कंदमूल
समिधा, कुश पत्ते, दूब, मिट्टी और जल लाकर उसकी सेवा में समर्पित करते। राजन, जिस प्रकार बहेलिया हरिण को मारने के लिए हरिण की सी सूरत बनाकर उसके पास जाता है, वैसे देवराज इंद्र भी कपट भेष धारण करके व्रतपरायण दिति के व्रत पालन की त्रुटि पकड़ने के लिए उसकी सेवा करने लगे। सर्वदा पैनी दृष्टि रखने पर भी उन्हें उसके व्रत में किसी प्रकार की त्रुटि न मिली और वे पूर्वत उसकी सेवा टहल में लगे रहे। अब तो इंद्र को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे, मैं ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे मेरा कल्याण हो। दिति व्रत के नियमों का पालन करते बहुत दुर्बल हो गई थी। विधाता ने भी उसे मोह में डाल दिया। इसलिए एक दिन संध्या के समय जूठे मुंह बिना आचमन किए और बिना पैर धोए ही वह सो गई। योगेश्वर इंद्र ने देखा कि यह अच्छा अवसर हाथ लगा है। वियोग बल से झटपट सोई हुई दिति के घर में प्रवेश कर गए। उन्होंने वहां जाकर सोने के समय समान चमकते हुए गर्भ के वज्र के द्वारा 7 टुकड़े कर दिए। जब वह गर्भ रोने लगा तब उन्होंने मतरो या कहकर 7 टुकड़ों के एक एक के और भी 7 टुकड़े कर दिए। राजन, जब इंद्र उनके टुकड़े टुकड़े करने लगे तब उन सबों ने हाथ जोड़कर इंद्र से कहा, देवराज, तुम हमें क्यों मार रहे हो? हम तो तुम्हारे भाई मरुदगण हैं। तब इंद्र ने अपने भावी अनन्य प्रेमी पार्षद मरुदगण से कहा, अच्छी बात, तुम लोग मेरे भाई हो, अब मत डरो। परीक्षित, वैसे अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ, वैसे ही भगवान श्रीहरि की कृपा से दिति का वह गर्भ वज्र के द्वारा टुकड़े टुकड़े होने पर भी मरा नहीं। इसमें तनिक भी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो मनुष्य एक बार भी आदि पुरुष भगवान नारायण की आराधना कर लेता है वह उनकी समानता प्राप्त कर लेता है। फिर दिति ने तो कुछ ही दिन कम 1 वर्ष तक भगवान की आराधना की थी। अब वे 49 मरुदगण इंद्र के साथ मिलकर 50 हो गए। इंद्र ने भी सौतेली माता के पुत्रों के साथ शत्रु भाव न रखकर उन्हें सोमपाई देवता बना दिया। जब दिति की आँख खुली तब उसने देखा कि उसके अग्नि के समान तेजस्वी 49 बालक इंद्र के साथ हैं। इससे सुंदर स्वभाव वाली दिति को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने इंद्र को संबोधन करके कहा, बेटा, मैं इस इच्छा से इस अत्यंत कठिन व्रत का पालन कर रही थी कि तुम अदिति के पुत्रों को भयभीत करने वाला पुत्र उत्पन्न हो। मेरे केवल एक ही पुत्र के लिए संकल्प किया था, फिर ये 49 पुत्र कैसे हो गए? बेटा इंद्र, यदि तुम्हें इसका रहस्य मालूम हो तो सच सच मुझे बतला दो, झूठ न बोलना। इंद्र ने कहा, माता, मुझे इस बात का पता चल गया था कि तुम किस उद्देश्य से व्रत कर रही हो, इसलिए अपना स्वार्थ सिद्ध करने के उद्देश्य से मैं स्वर्ग छोड़कर तुम्हारे पास आया। मेरे मन में तनिक भी धर्म भावना नहीं थी, इसी से तुम्हारे व्रत में त्रुटि
होते ही मैंने उस गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पहले मैंने उसके 7 टुकड़े किए थे, अब वे 7 टुकड़े 7 बालक बन गए। इसके बाद मैंने फिर एक एक के 7 टुकड़े कर दिए। तब भी वे न मरे, बल्कि 49 हो गए। यह परम आश्चर्यमयी घटना देखकर मैंने ऐसा निश्चय किया कि परम पुरुष भगवान की उपासना की यह कोई स्वाभाविक सिद्धि है। जो लोग निष्काम भाव से भगवान की आराधना करते हैं और दूसरी वस्तुओं की बात ही क्या, मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते, वे ही अपने स्वार्थ और परमार्थ में निपुण हैं। भगवान जगदीश्वर सबके आराध्य देव और अपने आत्मा ही हैं। वे प्रसन्न होकर अपने आप तक का दान कर देते हैं। भला ऐसा कौन बुद्धिमान है जो उनकी आराधना करके विषय भोग का वरदान मांगे। माता जी, ये विषय भोग तो नरक में भी मिल सकते हैं। मेरी स्नेहमयी जननी, तुम सब प्रकार के मेरे पूज्य हो। मैंने मूर्खता बस बड़ी दुष्टता का काम किया है, तो मेरे अपराध को क्षमा कर दो। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा गर्भ खंड खंड हो जाने से एक प्रकार मर जाने पर भी फिर से जीवित हो गया। सुखदेव जी कहते, परीक्षित दीति देवराज इंद्र के शुद्ध भाव से संतुष्ट हो गए। उससे आज्ञा लेकर देवराज इंद्र मरुदगण के साथ उसे नमस्कार किया और स्वर्ग में चले गए। राजन, या मरुदगण का जन्म बड़ा ही मंगलमय है। इसके विषय में तुमने मुझसे जो प्रश्न किया था उसका उत्तर समग्र रूप से मैंने तुम्हें दे दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां षष्ठो स्कंधे मरुत उत्पत्ति कथनम नाम 8वां अध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण।